Hello everyone, welcome back to Spider e-learning platform. Let me give you a short introduction of myself before beginning. Myself Manisha Ghosh, a technical expert in Spider Software Mumbai. So आज का हमारा टॉपिक है Bollinger Bands, ट्रेडिंग स्टाइल विद BB इंडिकेटर। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे Bollinger Bands होता क्या है, Bollinger Bands के ज़रिए किस तरह से ट्रेड किया जाता है, why Bollinger Band scanner is important, and lastly a complete setup using Bollinger Band indicator. So viewers, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा and before starting let us have a look at the agenda of today's video. Now, what is the definition of a Bollinger Band? Bollinger Band is an indicator used in stock market for technical analysis invented by John Bollinger in 1980s. बेसिकली इसमें 3 बैंड्स होते हैं, अपर बैंड, मिडल बैंड एंड लोअर बैंड। जो मिडल बैंड है वो पास्ट डेज के सिंपल मूविंग एवरेज पर कैलकुलेट किया जाता है एंड जो अपर बैंड एंड लोअर बैंड है वो उसी सिंपल मूविंग एवरेज के स्टैंडर्ड डिविएशन पे कैलकुलेशन पे बेस्ड होता है। बाय डिफ़ॉल्ट इसके पैरामीटर्स 20 एंड 2 होते हैं बट दैट कैन बी मॉडिफाइड। बॉलिंगर बैंड के दोनों ही लाइंस अपर बैंड एंड लोअर बैंड एक कंजंक्शन में टू द मूविंग एवरेज यूज होते हैं एज अ पेयर। सो अब हम चार्ट के तरफ बढ़ते हैं। सो दिस इज अपर बैंड, दिस इज मिडल बैंड एंड दिस इज लोअर बैंड। नाउ बॉलिंगर बैंड्स के थ्रू ट्रेड करने के काफ़ी वेज होते हैं, उसमें से कुछ वेज मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूँगी। जैसा कि आप यहाँ चार्ट पे देख सकते हैं कि पिछले कुछ दिनों से यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड चल रहा था एंड जैसे ही इस कैंडल ने लोअर बैंड के नीचे क्लोजिंग दी है, द नेक्स्ट कैंडल जो फॉर्म हुआ है वो एक बुलिश कैंडल है एंड इस कैंडल ने लोअर बैंड के ऊपर क्लोजिंग दी है। सो यहाँ एक ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल मिलता है आपको। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि कंटिन्यूसली एक अपवर्ड रैली मिली है हमें यहाँ पे। सिमिलरली जैसे ही इस कैंडल ने ये ट्रेंड ख़त्म होने के इस कैंडल ने अपर बैंड को यहाँ टच करके क्लोजिंग दी है, द नेक्स्ट कैंडल जो फॉर्म हुआ है वो एक बेरिश कैंडल है एंड उसके बाद आप देख सकते हैं कि कंटिन्यूसली एक डाउनफॉल नज़र आया है। सो यहाँ पे भी आपको एक ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल इंडिकेट हुआ है। अब ऐसे केस में या तो आप लोअर बैंड एंड अपर बैंड के ऊपर क्लोजिंग देने के बाद एंट्री ले सकते हैं और आपका जो टारगेट होगा वो लोअर बैंड एंड अपर बैंड के अकॉर्डिंग ही होगा और आप यहाँ पे कंप्लीट रैली का प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर सकते हैं दोनों ही तरफ। या तो फिर आप यहाँ पे मिडिल बैंड के ऊपर इसमें एंट्री ले सकते हैं एंड मिडिल बैंड से लेके अपर बैंड तक का प्रॉफिट आप बुक कर सकते हैं। सिमिलरली जब आप ट्रेंड रिवर्सल होके एक सेलिंग इंडिकेशन आता है तब आप शॉर्ट सेल करने के लिए लोअर बैंड के नीचे से लेके मिडिल बैंड के नीचे से लेके लोअर बैंड तक का जो प्रॉफिट होता है वो बुक कर सकते हैं। जैसे कि आप अभी ये वाले चार्ट पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट काफ़ी टाइम से साइडवेज चल रहा था और जैसे ही यहाँ पे एक ब्रेकआउट कैंडल मिला है तो इसने कंटिन्यूसली आपको एक अपर साइड की रैली दी है। कंटिन्यूसली इसने अपर बैंड को टच करते हुए कह सकते हैं कि एक ओवरबॉट जोन कंडीशन बना लिया है। तो जब ऐसा ओवरबॉट जोन कंडीशन बन जाता है उसके बाद आप यहाँ देखेंगे कि अगेन आपको एक साइडवेज नज़र आएगा, फिर आपको एक ट्रेंड रिवर्सल के लिए एक डिफरेंट कैंडल, एक रेड कैंडल आपको यहाँ पे मिलेगा, देन वो आपको एक ट्रेंड रिवर्सल दे देता है। सो ऐसे केस में ओवरबॉट जोन का ये मतलब नहीं होता है कि आपको और ज़्यादा ऊपर जाके बाई करते रहना है। इसका मतलब ये है कि मार्केट ने आपको एक वन साइड मोमेंटम दे दिया है एंड उसके बाद वो एक ओवरबॉट जोन बनने के बाद आपको एक ट्रेंड रिवर्सल मिलने वाला है। सिमिलरली आप यहाँ पे राइट हैंड साइड पे देख सकते हैं ओवरसोल्ड कंडीशन। जैसे ही यहाँ पे ये साइडवेज मार्केट ख़त्म हुआ है, एक ब्रेकआउट कैंडल फॉर्म हुआ है, उसके बाद कंटिन्यूसली प्राइस कैंडल्स ने लोअर बैंड को टच करते हुए एक लोअर ट्रेंड आपको दिखाया है। ये एक ओवरसोल्ड जोन बन गया है बट उसके बाद आप अगेन देखेंगे कि उसने एक साइडवेज फॉर्म किया है। सो यहाँ आपको और शॉर्ट नहीं करना है। जैसा कि आप अब इस चार्ट में देख सकते हैं, इसे हम स्क्वीज ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी कहते हैं।
यहाँ दोनों ही चार्ट में आप देख सकते हैं कि मार्केट काफ़ी टाइम से एक कंसोलिडेशन पीरियड यानी कि एक साइडवेज मार्केट के हिसाब से चल रहा था। सो कंसोलिडेशन के बाद जैसे ही आपको यहाँ पे एक ब्रेकआउट कैंडल मिलता है, जैसे कि ऊपर डॉक्टर रेड्डी के चार्ट में आपको एक बुलिश ब्रेकआउट का कैंडल मिला है, तो जैसे ही उसने एक ब्रेकआउट दिया है तो आप देख सकते हो कि उसने एक अपर साइड की रैली दी है। नीचे आप डेविस लैब के चार्ट में देख सकते हो कि जैसे ही उसने कंसोलिडेशन पीरियड कंप्लीट होने के बाद एक ब्रेकआउट कैंडल, एक बेरिश इंडिकेशन दिया है, तो उसने एक डाउनफॉल यहाँ से शो किया है आपको। अब बैंड बॉलिंगर्स के थ्रू ट्रेड करने के कुछ तरीके तो मैंने आपको इसमें समझा दिए, इसको एनालाइज कैसे करना है ये मैंने आपको बता दिया। बट अब आप इसमें एक ट्रेड करेंगे कैसे? फॉर दिस यू नीड अ प्रॉपर स्कैनर। स्कैनर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल यहाँ प्ले होता है। सो चलते हैं अभी सॉफ्टवेयर की तरह। स्पाइडर सॉफ्टवेयर में आप किसी भी इंडिकेटर को लेके एक स्कैनर कैसे बना सकते हैं, अभी मैं वो आपको एक्सप्लेन करने जाऊँगी। सो ये टेक्निकल क्वेरी करके एक फीचर है हमारे स्पाइडर सॉफ्टवेयर में, जिसमें आप किसी भी इंडिकेटर को लेके एक स्कैनर बना सकते हैं। मैक्सिमम एक क्वेरी में आप 50 कंडीशंस डाल सकते हैं। यहाँ से हम कंडीशन 0 सेलेक्ट कर लेते हैं, बैंड बॉलिंगर्स। पैरामीटर्स यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 20 एंड 2 दिया हुआ है, आप यहाँ पे कस्टमाइज भी उसे कर सकते हैं। कंडीशन में हम लेंगे क्लोज बिलो लोअर बैंड इन लास्ट n बार्स। नंबर ऑफ बार 0 ऐड कर देंगे यहाँ से। सेकेंड कंडीशन अब हम लेंगे क्लोज क्रॉसिंग अबव लोअर बैंड। यहाँ से हमने इस कंडीशन को सिलेक्ट कर लिया, क्लोज क्रॉसिंग अबव लोअर बैंड ऐड कर देंगे। देन अगेन बैंड बॉलिंगर्स। ऐसे करके आप कितने भी कंडीशंस इसमें ऐड कर सकते हो और आपके अकॉर्डिंग आप कस्टमाइज कर सकते हैं। थर्ड कंडीशन इज क्लोज अबव अपर बैंड इन लास्ट n बार्स, नंबर ऑफ बार्स विल बी 0। Fourth condition will be close crossing below upper band. Next condition हम लेंगे price open high low close। प्राइस ओपन हाई लो क्लोज यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। पैरामीटर्स में इसमें कुछ नहीं आएगा। कंडीशंस में हमें अभी इसमें लेना है करेंट क्लोज इज ग्रेटर देन प्रीवियस हाई। यहाँ से इसको सिलेक्ट करके इसका यूज़ हम इसको क्लोज में दे देते हैं एंड ऐड कर लेते हैं। नेक्स्ट कंडीशन विल बी अगेन प्राइस OHLC। अब इसमें लेंगे करेंट क्लोज इज लेस देन प्रीवियस लो एंड यूज क्लोज कर देंगे। देन आपको यहाँ पे इन कंडीशंस का रिलेशन बनाना रहेगा। इससे हम बॉलिंग का बुलिश, जो नाम आप शायद से दे सकते हैं, एंड इसे हम बॉलिंग का बेरिश कर देंगे। फिर इस रिलेशन का भी यहाँ पे कलर भी कस्टमाइज कर सकते हैं, सेट कलर का ऑप्शन भी दिया है यहाँ पे। अब इस रिलेशन को रन करने के लिए आपको ग्रुप यहाँ से सिलेक्ट करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे FNO ग्रुप ऑलरेडी सिलेक्ट करके रखा है। रिलेशन को रन करने के लिए आपको इन दोनों ही विंडो पर टिक करना होगा।
देन इसे लाइव मार्केट में वॉच करने के लिए आपको लाइव क्वेरी पे क्लिक करके रिजल्ट लाइव क्वेरी पे इसके रिजल्ट्स आप वॉच कर सकते हो। अब ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि स्कैनर आपको हमारे सॉफ्टवेयर में यहाँ पे बनाना कैसे है। अब हम चलते हैं एक्चुअल सेटअप की तरफ। सो ये सेटअप मैंने यहाँ पे लगा दिया है, ग्रुप्स एंड ऑल भी मैंने सिलेक्ट कर लिया है। अब ये सेटअप में एक्चुअली है क्या? सो दिस सेटअप इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन 3 कैंडल्स। दैट इज़ ऑन सेलिंग साइड पहले कैंडल का क्लोजिंग अपर बैंड के ऊपर होना चाहिए। जो सेकंड कैंडल फॉर्म होता है उसका क्लोजिंग अपर बैंड के अंदर होना चाहिए, एंड जो थर्ड कैंडल होता है वो प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक करना चाहिए। सिमिलरली ऑन बाइंग साइड पहले कैंडल का क्लोजिंग लोअर बैंड के नीचे यानी कि बिलो होना चाहिए, सेकंड कैंडल का क्लोजिंग लोअर बैंड के ऊपर होना चाहिए, और जो करंट कैंडल फॉर्म हो रहा है उसका वो प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक करना चाहिए। अब यहाँ फर्स्ट 3 कैंडल्स का मतलब ये नहीं है कि मार्केट वाइज आपको पहले 3 कैंडल को वॉच करना है। इसका मतलब ये है कि जैसे ही आपका यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो जो स्टॉक्स स्कैनर में आते हैं उसके अकॉर्डिंग आपका जो 3 कैंडल फॉर्म होता है वो ये कंडीशन मैच करना चाहिए ऑन चार्ट। तो चलिए अभी रिजल्ट्स एक बार देख लेते हैं। लाइव क्वेरी में यहाँ पे रिजल्ट लाइव क्वेरी पे आपको क्लिक करना है। पहले बाइंग साइड के रिजल्ट्स देख लेते हैं। जैसे भी यहाँ पे डेविस लैब आया है, डेविस लैब ने 3476 पे यहाँ पे इंडिकेशन दिया है। ये कैंडल पे आप चेक कर सकते हो। जैसे कि लोअर बैंड के नीचे यहाँ पे पहले कैंडल पे जैसे इंडिकेशन आता है उसने क्लोजिंग लोअर बैंड के नीचे दी है, सेकंड कैंडल ने क्लोजिंग लोअर बैंड के ऊपर दी है, एंड थर्ड कैंडल ने उसका हाई ब्रेक किया प्रीवियस कैंडल का। 3476 पे इसने इंडिकेशन देने के बाद ये करेंटली ट्रेड कर रहा है 3508 पे। सेकेंड स्टॉक इज़ HDFC। HDFC ने यहाँ पे इंडिकेशन दिया था 2108 पे। यहाँ पे भी इसने 3 कैंडल का कंडीशन फॉर्म किया एंड करेंटली इट इज़ ट्रेडिंग एट 2120। तीसरा स्टॉक यहाँ पे हम चेक करते हैं टाइटन। टाइटन ने यहाँ पे 2085 पे इंडिकेशन दिया है। सेम इसने यहाँ पे कंडीशंस मैच किए हैं एंड करेंटली इट इज़ ट्रेडिंग ऑन 2108, यानी कि इसने भी 100 पॉइंट्स का आपको मोमेंटम यहाँ पे दे दिया है। नेक्स्ट हम चेक करते हैं बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस ने भी लोअर बैंड के नीचे पहले क्लोजिंग दिया है इंडिकेशन आते ही, देन उसके बाद उसने लोअर बैंड के ऊपर क्लोजिंग दिया है एंड नेक्स्ट कैंडल ने प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक किया। तो करेंटली इट इज़ ट्रेडिंग ऑन 5045। इंडिकेशन इसने दिया था 5345 पे एंड इसने यहाँ पे हाई टच किया है 5430 का। अब कुछ स्टॉक्स हम सेलिंग साइड के देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे भारती एयरटेल आया है। भारती एयरटेल ने इंडिकेशन दिया था 5345 पे। अपर बैंड के ऊपर इसने क्लोजिंग दिया जैसे ही इंडिकेशन आया था। देन नेक्स्ट कैंडल का क्लोजिंग अपर बैंड के अंदर हुआ है एंड उसके बाद के कैंडल का क्लोजिंग लाइक प्रीवियस कैंडल का उसने हाई ब्रेक किया है, लो ब्रेक किया है एंड करेंटली इट इज़ ट्रेडिंग एट 674। इंडिकेशन इसने दिया था 679 पे एंड करेंटली इट इज़ ट्रेडिंग एट 674। लो इसने यहाँ पे टच किया था 671 का। नेक्स्ट हम सेलिंग साइड पे देखते हैं, आया था कोफॉर्ज। कोफॉर्ज ने यहाँ पे हमको इंडिकेशन दिया है 3338 पे, यानी कि उसने नियर बाय ये कैंडल पे इंडिकेशन आपको दिया है। कंडीशन भी उसने यहाँ पे फुलफिल की है। लो इसने अभी तक टच किया है 3305 का। सो इस तरीके से टेक्निकल क्वेरी के ज़रिए आप किसी भी इंडिकेटर पे एक स्ट्रॉन्ग सेटअप यानी कि एक स्कैनर बना सकते हैं। स्पाइडर के ऐसे और बहुत सारे यूज़फुल फीचर्स को जानने के लिए आप स्पाइडर का डेमोन्स्ट्रेशन ले सकते हैं। फॉर दैट यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस गिवन नंबर। ऑल्सो फॉर एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस वीडियो you can contact me on this number. Thank you for watching the video.